नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं। कई बार बच्चों से अशुद्धियां हो जाती हैं। कोई वस्तु एक है कि कोई वस्तु दो है कि कोई वस्तु बहुत सारे हैं। इसके लिए कैसे स्वरूप परिवर्तन किया जाए। देखिए, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो कोई भी शब्द एक है या अनेक है, इसका निर्धारण हम कैसे करें, है ना। आज हम लोग इसी पर विचार करने वाले हैं। यह हम लोग संज्ञा जो पढ़ते हैं, है ना, उसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। संज्ञा के तीन रूप होते हैं, लिंग, वचन और कारक, है ना। संज्ञा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। यह एक शब्द के रूप में आता है। अब इन शब्दों को कैसे हम एक वचन के रूप में देखते हैं, कैसे हम बहुवचन के रूप में देखते हैं, या ये दोनों होते क्या हैं, इन सब की चर्चा आज की कक्षा में हम लोग करने वाले हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो संख्या का ज्ञान हमें हो जाता है कि संज्ञा के जिस रूप से, अब संज्ञा क्या होता है, सम जमा ज्ञान, समान रूप से ठीक ठीक ज्ञान कराने वाले तत्व, मतलब वे शब्द जो हमें सभी लोगों को एक समान ज्ञान कराते, है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा में जो वचन होता है, क्योंकि उसका स्वरूप परिवर्तित होता है, और हिंदी भाषा में संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। संज्ञा नहीं, वचन दो प्रकार के होते। कौन कौन सा? एक वचन होता है और दूसरा क्या होता है, बहुवचन होता है। संस्कृत में आपने तीन वचन पढ़ा है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। जबकि हिंदी भाषा में या तो कोई वस्तु एक है या तो कोई वस्तु अनेक है। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहां समझेंगे कि तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होने का पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। पक्की बात है। जैसे मैंने कहा लड़का, तो भाई पता चल गया, है ना। रात है, पुस्तक है, हमें किसी भी वस्तु का कोई भी नाम, कोई भी स्थान, कुछ भी जहां एक की सूचना मिले उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करने पर हमें पता चल जाता है ना। अब बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है और लड़के हमने बना दिया तो कई सारे हो गए। रात एक है, रातें हो गई तो कई रातें हो गई। और पुस्तक का क्या होगा, पुस्तकें, है ना, पुस्तकें हो गई। तो इस प्रकार हिंदी व्याकरण में हमारा जो संज्ञा है, संज्ञा के तीन विकार मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं। संज्ञा में सबसे पहले विकार होता है लिंग में परिवर्तन होता है, दूसरा होता है वचन में परिवर्तन होता है, उसके बाद लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाता है, और एक हो जाता है काल में परिवर्तन, है ना। इन चारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिंग की बात की, अब वचन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, वचन आपका हिंदी भाषा में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पक्की बात है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात है भाई, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है, या कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, इसकी जानकारी अब हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले निर्विभक्ति के रूप में हम लोग जब प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके साथ कारक चिन्ह ने, को, में, पर के लिए नहीं आते हैं। जैसे लड़का और पुस्तक, जिसमें विभक्ति जो निर्विभक्ति होती है, विभक्ति से जो रहित होते हैं, वो सामान्यतः हमेशा इस रूप में आते हैं। अब सब विभक्ति जो है, ये संज्ञा के वे रूप है जिनके साथ कारक चिन्ह आते हैं। जैसे लड़के ने, रात को, घोड़े ने। तो यहां पे ये क्या है, ने, को, ने क्या है, ये विभक्ति के रूप में है। विभक्ति को आप क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। विभक्ति का रूप होता है, कारक चिन्ह के रूप में यह पहचाना जाता है।
ठीक बात है। तो पहली बात, हम जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो निर्विभक्ति और सविभक्ति के रूप में देखते हैं। पक्की बात है, यहां तक बात समझ आए। अगर निर्विभक्ति है, विभक्ति नहीं लगा है, तो एक वचन के रूप में आता है, और अगर विभक्ति लग जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में मान लेते हैं। अब आ जाओ, इसका नियम क्या है। पहला जो खास नियम है कि यदि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा दे, और ए की मात्रा कैसे होती है मेरे बच्चे, ऐसे होती है, याद रख लेना, तो बहुवचन बन जाता है। जैसे शब्द है घोड़ा, तो क्या बन जाता है, घोड़े। गधा, तो गधा का क्या बन जाता है मेरे बच्चे, गधे। लड़का का क्या बन जाता है, लड़के। पहिया का क्या बन जाता है, पहिए। कपड़ा का क्या बन जाता है, कपड़े। छाता का क्या बन जाता है, छाते हैं, छाते। पक्की बात है। तो ये लगा करके, एक वचन में ए लगा करके हम क्या करते हैं, बहुवचन का निर्माण करते हैं। अगला शब्द आपको बताना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो ए लगाने पर बहुवचन बनता है। तो शब्द क्या होना चाहिए, अकारांत होने चाहिए, मतलब आ का अंत होना चाहिए, आ वाला अकारांत होना चाहिए। पहली बात, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ये जो आ छिपा हुआ है, जैसे का में क्या छिपा है मेरे बच्चे, आ छिपा है, क प्लस आ। पक्की बात है। पहिया, ये आ छिपा है, घो, कपड़ा, छाता। तो यहां आ के स्थान पर ए लगाने पर बहुत सारे शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चे, वो बहुवचन बन जाते हैं। अब देखो, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, है ना, मतलब अ, ई, उ, है ना। पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं और इनका प्रयोग एक वचन से बहुवचन में हो जाता है ना। अब देखो भाई, अगर कहीं पे अकारांत छिपा हुआ है, न में क्या छिपा हुआ है, न प्लस अ, पक्की बात है। तो यहां पे क्या है, दिन का हमेशा क्या होता है, दिन होता है। फूल का हमेशा फूल होता है। हाथ का हमेशा हाथ होते हैं। शिक्षक का हमेशा शिक्षक होता है, और हाथी का हमेशा हाथी होते हैं। तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन बहुवचन दोनों में क्या होता है, बहुवचन में एक सा ही होता है, एक समान रूप से होता है। याद कर लेना कि दिन का दिनों नहीं होता है ना, पक्की बात है। इसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, याद रख लेना। पहले। दूसरा, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा करके, है ना, क्या लगा देते हैं, जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, आदत, आदतें, सड़क, सड़कें, और बोतल, बोतलें। पक्की बात है, यहां तक बात समझ आ गई भाई। अब अगला नियम देखो भाई, इकारांत स्त्रीलिंग में या लगा करके, तथा इकारांत स्त्रीलिंग में ई, दीर्घ की जगह लघु को बनाकर या लगा देते हैं। जैसे छड़ी से क्या बना देते हैं मेरे बच्चे, छड़ियां। गाड़ी से क्या है, गाड़ियां। रीति से क्या है, रीतियां। ये देखो, ये चंद्र बिंदु लगा करके। और साड़ी से साड़ियां, नारी से नारियां, और धोती से क्या बन जाता है, धोतियां। तो ये एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो एक नियम आपने याद रख लिया ये वाला, एक नियम याद रख लिया आपने ये वाला, और एक नियम याद रख लिया आपने चंद्र बिंदु वाला। पक्की बात है। अगला देखो, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगा करके, उकारांत स्त्रीलिंग में ऊ दीर्घ को ऊ बना करके लगाया जाता है। जैसे देखो, वस्तु का क्या बन जाता है, वस्तुएं। बहू का क्या हो जाता है, बहुएं। वधु का क्या हो जाता है, बधुएं, है ना। गऊ का गौएं, गौएं, बधुएं, बहू, वस्तुएं। पक्की बात है भाई। एक नियम और आपने सीख लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। इसी तरह या अंतावली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो भाई, चिड़िया, है ना, चिड़िया पढ़ते हैं तो एक चिड़िया को चिड़िया कहते हैं, और बहुत सारी चिड़िया हो तो क्या कहते हैं, चिड़िया। यह ये लगा देते हैं। बुढ़िया से बुढ़िया, बिटिया से बिटिया, है ना, चूहिया से चूहिया, गुड़िया से गुड़िया, डिबिया से डिबिया, कुटिया से कुटिया, है ना। तो या में या की चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो भी क्या हो जाता है, लेकिन खास बात क्या है, सारे शब्द या वाले ही होते हैं। या के स्थान पर
या के स्थान पर या पे चंद्र बिंदु लगा दें तो एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक में एक वचन और बहुवचन का नियम। पक्की बात है, समझ आ गया। चलो अगला पढ़ते हैं। सविभक्ति में जो संज्ञाएं एक वचन होती हैं, यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाएं ए और वो अथवा यो का प्रयोग करते हैं। जैसे लोहा का क्या हो जाता है मेरे बच्चे, लोहे की, कोयला का कोयले की, दुपट्टा का दुपट्टे की, है ना। अब निर्विभक्ति के रूप में बहुवचन बनाने से संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता है, ऐसी संज्ञाओं में वो और यो का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़ा का घोड़ों, गधा का गधों, लड़का का लड़कों और भक्त का भक्तों, स्त्री का स्त्रियों, नेता का नेताओं को इत्यादि हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। तो सविभक्ति निर्विभक्ति के रूप में आपने देख लिया और उसके नियम कौन कौन से होते हैं ये देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे देखो कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग, जन आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, अगर कहीं पे बालक है तो एक बालक हो गए और बहुत सारे हैं तो क्या कहते हैं, बालक गण। जैसे शिक्षक गण, ये बहुत बार पूछा हुआ है। भक्त गण, भक्त होते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, भक्त गण कहते हैं। इसी तरह पाठक गण, विद्यार्थी गण, व्यापारी गण, गुरुजन, है ना, गुरुजन वृंद भी कह देते हैं। अब देखो भक्त गणों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, नहीं भाई, भक्त गण से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। अगर कहीं पे ओ की मात्रा आप लगा देते हैं तो यह क्या होता है, गलत होता है। भक्त गण से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, ये वाक्य सही है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम। ये हमेशा किस में प्रयोग होता है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, दिया नहीं होगा, दिए हैं, मैंने हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर को हस्ताक्षरों नहीं कर सकते, हस्ताक्षर हमेशा हस्ताक्षर, प्राण हमेशा प्राण के, मैंने, है ना। तो इस रूप में इसको समझ लेना है, पक्की बात है। और कुछ देखते हैं, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछता है। जैसे अगर कहीं जनता लिखा हो, प्रजा लिखा हो, भीड़ लिखा हो, सेना लिखा हो, पुलिस लिखा हो, वर्षा हो, पानी हो, धातु अधातु, सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, तो यदि ऐसे शब्द हैं तो कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जनता भूख से मर रही है ना, जनता भूख से मर रही है, ये वाक्य ने सही है। ये नहीं कि जनता हमेशा एक वचन में रहती है क्योंकि समूह के रूप में आते हैं। है का प्रयोग एक वचन में, देखो ये बहुत गलती होता है ना। है का प्रयोग एक वचन में होता है तथा है का प्रयोग बहुवचन में होता है। याद रख लेना, ये बिंदी लगी होती है ना। उसी प्रकार हो रहा है, हो रही है का प्रयोग भी एक वचन में तथा रहे हैं और रही हैं, है ना, रहे और रही हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। ये इतना याद रख लेना। मीरा जा रही है और मोहन जाता है, पक्की बात है। बच्चियां जा रही हैं, ये सही है, बच्चियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये सही है। तो है और है में एक अंतर होता है, याद रख लेना। यह एक वचन के लिए प्रयोग होता है और यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो एक वचन, एक और बहुवचन याद रख लेना, जीवन में कभी मत भूलना। एक बात है, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है ना। मेरे पिताजी कल ही आए थे, मेरे पिताजी कल ही आए थे, पक्की बात है। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, गया है नहीं, गए थे, पक्की बात है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है, प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है। अब प्रत्येक को अनेक स्वयं बहुवचन है। अनेक शब्द क्या आता है, मैंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं।
अब ये तो बात है, अनेक स्वयं बहुवचन है, अनेक का अनेक ही, अनेकों पुस्तकें गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, केवल अनेकों, बात समझ अब देखो यहां अनेकों जो है ना ये गलत है, यहां अनेक शब्द आएगा, मैं तुमको अनेक बार समझाया, मैं तुमको अनेकों बार समझाया नहीं होगा। अगर अनेकों आपने कर दिया, मात्रा लगा दिया, तो यह गलत हो जाता है, अनेक सही होता है, याद रख लेना, जीवन में कभी मत भूलना। इसका एक वचन एक ही होता है, अनेक का वचन होता है एक, ठीक है। और अनेक ये हमेशा क्या होता है, मैंने तुमको अनेक बार समझाया, मतलब कई बार, है ना, एक ही बात को कई बार समझाया, याद रख लेना मेरे बच्चे। तो इस तरह से यदि आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं, प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो मेरे हिंदी व्याकरण की कक्षा चलती है 11:15 से 12 बजे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हिंदी व्याकरण के पूरे प्रश्नों को संपूर्ण समाधान यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए हिंदी व्याकरण राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और एक खास बात यह है कि यदि आप मेरे बच्चे इस वीडियो को कोई देख रहा है और एसएससी की तैयारी करना चाह रहा है और उसका मैथ कमजोर है, तो आप अकेले केवल मैथ हंसराज सर का जो मैथ है, आप इस स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में, और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपका रीजनिंग और जीएस कमजोर है तो भी आप एसएससी की कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, केवल, है ना, 999 के कोर्स में। नेक्स्ट है इंग्लिश, यदि आपका कमजोर है और एक डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है तो भी आप इस फीस में राइस स्मार्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए और वहां से हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी फ्री क्लासेज आपको वहां मिलेंगी, उनको भी देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप फोन करिए, इस पे व्हाट्सअप करिए और यहाँ से बातचीत करिए। तो भाई आज की कक्षा यहीं पर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।